अमेजिंग लर्निंग विद विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो में चल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में दिया है वन पर्सन बोरोज 4,000 रुपीज एंड एग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 500 इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। Each installment is less than the preceding installment by rupees 10. What would be the first and last installment? तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है किसी ने 4,000 रुपीज बोरो किए हैं एंड एग्री किया है रीपेमेंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट, मतलब टोटल इंटरेस्ट 4,000 के ऊपर में 500 रुपीज देने का एग्री किया है। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे 10 रहेंगे एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज 10। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रुपीज 10 से कम होते जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज तो हमें समझ में आता है, ये जो भी एग्जाम्पल है ये एपी का एग्जाम्पल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। तो स्टार्टिंग में हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि दिस एग्जाम्पल इज एन एपी। नेक्स्ट, यहां पे टोटल रीपेमेंट कितना होने वाला है। अगर हम देखें तो बोरो किया था 4,000 एंड टोटल इंटरेस्ट 500 रुपीज लगने वाला है। तो टोटल रीपेमेंट विल बी इक्वल टू रुपीज 4,000 प्लस इंटरेस्ट दैट इज रुपीज 500। सो हमारा टोटल रीपेमेंट बन जाता है यहां पे 4,500। सारे इंस्टॉलमेंट्स एंड इंटरेस्ट मतलब सब मिलके यहां पे जो एडिशन हो रहा है वो हो रहा है 4,500। तो इसे हम एस एन बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, यहां पे हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 10 है। तो यहां पे अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 10 है तो हम n इज इक्वल टू 10 ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू 10, दैट इज n का वैल्यू यहां पे 10 हो गया। और हमें पता है कि ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10। मतलब हमारा जो d हो गया दैट विल बी -10। तो हम यहां पे एक शॉर्ट में लिखेंगे ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस बाय 10, देयरफॉर हमारा d यहां पे हो जाता है -10। तो कॉमन डिफरेंस जो भी है हमारा वो -10 होने वाला है। यहां पे ये जो टर्म्स है इन्हें हम हाईलाइट करेंगे, जैसा Sn हो गया, उसके बाद में वैल्यू ऑफ n हो गया एंड वैल्यू ऑफ d हो गया। नेक्स्ट, अगर आप देखो तो यहां पे Sn हमें पता है, तो हम Sn का फॉर्मूला डायरेक्टली इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से पॉइंट नंबर 4 में हम लिखेंगे बाय फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज तो हमें मिलता है देयरफॉर 4,500 इज इक्वल टू n की जगह पे हम 10 लेंगे ट्वाइस a प्लस n माइनस 1, तो यहां पे 9 आएगा और -10 जो कि हमारा d है। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। यहां पे 2 1 जा 2 5 जा 10। इस 5 को अगर यहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो हमें यहां पे 900 मिलेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर 900 इज इक्वल टू ट्वाइस a एंड 9 10 जा 90
और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ट्वाइस ए माइनस 90। सो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलता है हम इस 90 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में, तो हमें फर्दर मिलता है 900 प्लस 90, दैट इज 990 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्वाइस ए इज इक्वल टू 990, देयरफॉर ए का वैल्यू हमें मिलता है 990 डिवाइड बाई 2, तो हमें यहाँ पे मिलता है 4, 2 9s एंड 5, तो ए का वैल्यू हमें मिलता है 495। इसे हम यहां पे हाईलाइट करेंगे एक बॉक्स बना के। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट्स। ए का वैल्यू हमें मिला है, मतलब हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू मिला है। नाउ अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालना है हमें, मतलब हम nth टर्म वाला फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं। तो आगे हम लिख सकते हैं Tn is equals to a plus n minus 1 into d। रीजन लिखेंगे बाय फॉर्मूला। n हमें पता है, n का वैल्यू यहां पे 10 है, तो हम यहां पे ले सकते हैं a का वैल्यू, तो हमने यहां पे फाइंड किया है 495 प्लस n माइनस 1, यहां पे हम डायरेक्टली 9 ले सकते हैं एंड d का वैल्यू इज -10। अगर आप देखो तो इक्वेशंस में मैंने पर्पसली प्लस वाले साइंस को थोड़ा दूर लिखा है और जो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स है उनको क्लोज हम लिख रहे हैं। इससे होता क्या है स्टूडेंट्स, बोर्ड मास का रूल हमारा ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है और सिली मिस्टेक्स के चांसेस यहां पे हम अवॉइड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप विल बी 495 माइनस 90, तो आंसर में हमें मिला है यहाँ पे 405। तो हमारा जो 10th टर्म यानी जो कि लास्ट टर्म रहेगा दैट विल बी नथिंग बट 405। तो इसे भी हम यहाँ पे एक बॉक्स बना के हाईलाइट करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था व्हाट वुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, लास्ट इंस्टॉलमेंट्स, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें यहाँ पे मिल चुका है, लास्ट यहाँ पे मिल चुका है, तो बेसिकली हमारे आंसर्स रेडी है। तो फाइनल हम लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर फर्स्ट installment is equal to 495 and last installment is equal to 405। सो यहां पे हमें हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है। होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव था और इस टाइप का प्रेजेंटेशन एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। अगर आप सेम प्रेजेंटेशन रखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू।